थोड़ी सी बेहोशी की हालत में यू तकलीफ में इधर उधर करवटें बदल रहा था। सी उसके पास थोड़ी देर रुकती है और कहती है, राजकुमार रेजेंट आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। पर सी जैसे ही जाने वाली होती है यू उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुसी रुक जाओ, तुसी ना जाओ। और इसका कारण था यू को आ रहे थे बेहोशी की हालत में उसी हमलावर लड़की के सपने, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो कौन है। यू कहता है, मैंने आपको बहुत याद किया। ये कहकर यू एकदम से सी को खींच देता है। सी चिल्लाती है, ये आप क्या कर रहे हो? और मन में कहती है, मुझे लगा था कि ये बेहोश है। बेहोशी में कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? यू को चेक करते हुए सी मन में कहती है, ये अजीब बात है, ये बेहोश है, क्या ये कोई बुरा सपना देख रहा है? यू कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुझे कभी भी कम समझने की कोशिश मत करना, ये जहर मुझे मार नहीं सकता। यू ये सब बातें सपने में उस हमलावर लड़की के साथ कर रहा था। यू कहता है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इतना कहकर यू अपने कपड़े उतारने लग जाता है तो सी शर्माते घबराते हुए चिल्लाकर कहती है, अपने कपड़े मत उतारो, पहने रखो। यू कहता है, मेरी मदद करो। खैर सी समझ चुकी थी कि यू को क्या तकलीफ है और उसे किस तरह की मदद चाहिए, तो वो कहती है, कैसी मदद? क्या मैं कुछ लड़कियों को बुलाऊं जो आपकी मदद करें? इतने में रूही अंदर आते हुए कहती है, युवराज राजकुमार रेजेंट की दवा का समय हो चुका है। और सी उसे देखकर एकदम से, राजकुमार रेजेंट, युवराज, आप दोनों एक साथ बेड में क्यों? मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रही हूँ, मुझे अंदर आना ही नहीं चाहिए था। सी कहती है, नहीं नहीं रूही रुको, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। राजकुमार रेजेंट ने जहर चूसा था तो अब वो जहर के प्रभाव के अंदर है, उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं है, तुम उन्हें बेहोश ही समझो। रूही कहती है, जब राजकुमार रेजेंट होश में होते हैं तो वो आपसे एक कदम भी दूर नहीं जाते और बेहोशी में भी वो आपसे चिपके रहते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है। सी रूही के गाल खींचते हुए कहती है, तुम चुगलखोर आंटी बनती जा रही हो। रूही कहती है, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगी। रूही मन में कहती है, युवराज ने मेरे गाल इतनी जोर से खींचे, अभी भी दर्द हो रहा है। सी कहती है, दवा मुझे दो, मैं इन्हें पिलाता हूँ। सी दवा पिलाने की कोशिश करती है पर सारी दवा बाहर गिर जाती है। इन्होंने तो अपने होंठ कसकर बंद किए हुए हैं, दवा अंदर जा ही नहीं रही। मुझे दवाई पिलाने का कोई और तरीका सोचना होगा। और मन में कहती है, ठीक है, मुझे बचाने के लिए इसने भी तो ये किया था। सी को यू को दवा पिलाते हुए रूही ने देखकर देखना नहीं चाहती थी, उसने अपनी आंखें बंद कर दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सी ने भी यू को उसी तरीके से दवा पिलाई जिस तरीके से यू ने उसे पिलाई। आखिरकार इन्होंने दवा पी ली और मैंने भी इनका एहसान चुका दिया। सी जाने लगती है। जब वो दरवाजे के पास होती है तो रूही उससे कहती है, युवराज, आपको डर नहीं लग रहा जब राजकुमार रेजेंट होश में आएंगे तो इस किस के बारे में क्या? उसकी बात को टोकते हुए सी कहती है, क्या कहेंगे? जो मैंने किया उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कहेंगे, मुझे खुद से शादी करने के लिए कहेंगे। और मन में कहती है, जब तक मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर देता मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहूंगा, और तब तक मैं किसी के भी सामने अपनी असली पहचान नहीं आने दूंगा कि मैं एक लड़की हूँ, और ना ही मैं शादी करूंगा। ये है राजकुमारी जाओ हुआ, जिसका नाम है चेंग मोरोंग। ये राजा की चहेती बेटी है और राजा से उसके कमरे में मिलने आई है। पिताजी, मैं चेंग हूँ और मैं आपसे एक खास वजह से मिलने आई हूँ। मुझे आपकी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल आऊँ। इसकी मुस्कान बताती है कि झूठ बोल रही है, झूठी कहीं की। और आपको कैसे पता? क्यों किसी के अलावा हर एक राजकुमारी झूठी ही होगी, क्योंकि सी हीरो है इस कहानी की। राजा हंसकर कहता है, उठ जाओ चेंग, ऐसी कौन सी चिंता हो गई तुम्हें जो तुम्हें यहाँ ले आई? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी शादी की चिंता होगी। चेंग कहती है, पिताजी इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए, वैसे भी मेरी शादी के सभी फैसले आप करेंगे, आप इस देश के राजा हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप इस दुनिया में सबसे बेहतर लड़का मेरे लिए चुनेंगे। राजा कहता है, ठीक है, तो फिर तुम्हारी शादी यू मोरोंग से होगी, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखिए अंकल जी, आपका यू मोरोंग को अपना दामाद बनाने का ख्याल बहुत ही बढ़िया है, परंतु उसकी शादी आपकी इस वाली बेटी से नहीं होगी। उसको जिस आपकी बेटी से प्रेम है, जिससे वो शादी करेगा, उसके बारे में तो आपको भी नहीं पता कि आपकी कोई ऐसी बेटी है। लानत है ऐसे पिता पर जिसको अपने बच्चों का ही नहीं पता। अगर उकरे बचपन में डायपर बदलने में मदद किए होते तो आज पता ना होता। पॉइंट तो है। बच्चों को संभालना केवल लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों को भी अपने बच्चों को संभालने में मदद करनी चाहिए।
Like, share, subscribe, comment. Thanks for watching. Bye bye.